आप सबका इस सभा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों और दोस्तों, 10 तारीख को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है। और ये वोट क्यों देना पड़ रहा है, क्यों ये चुनाव आया बीच में? आपने तो 5 साल के लिए कैंडिडेट चुना था, 5 साल के लिए विधायक बनाया था, लेकिन एक पार्टी इस देश के अंदर ऐसी पार्टी है जिसके बारे में मैं कहता हूं, मैंने सुना है बाइक चोर होते हैं, मैंने सुना है कार चोर होते हैं, मैंने सुना है सोना चोर होते हैं, गहना चोर होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चोर है, विधायक चोर है, सांसद चोर है। ये विधायकों और सांसदों की चोरी करने का काम करते हैं। तो उन्होंने हमारे एक विधायक को चोरी कर लिया, एक सांसद को चोरी कर लिया, क्योंकि वो चुनाव में आपसे नहीं जीतना चाहते, चुनाव में जीतने का साहस भी नहीं है, चुनाव में आपका सामना नहीं करना चाहते, चुनाव में सामना करेंगे तो हार जाएंगे। 2 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की पूरे पंजाब के अंदर। लोकसभा के चुनाव में पंजाब के लोगों ने पूरी तरह से हमको साफ कर दिया, कोई सीट बीजेपी की नहीं आई। इस चुनाव में सफाया हो गया पूरे पंजाब के अंदर। तो क्या किया, हमारा एक सांसद लेके चले गए, एक विधायक लेके चले गए। और मैं तो मांग करता हूं चुनाव आयोग से, अगर कोई व्यक्ति पार्टी तोड़कर बीच में छोड़कर जाए तो चुनाव का पूरा खर्चा उस विधायक से लेना चाहिए जिसकी वजह से चुनाव हो रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। यह चुनाव का भार जो आपके ऊपर पड़ रहा है, किसकी वजह से पड़ रहा है? एक आदमी जिसने आपको धोखा दिया और धोखा देकर वो चला गया धोखा देके। आज साथियों और दोस्तों, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली से चलकर आपसे विनती करने आया हूं, हाथ जोड़ने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आपने सबक सिखाना है, आपने एक जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा लेना है कि 10 तारीख को जब आप अपना वोट देने के लिए जाएं तो उस विधायक को सबक सिखाइएगा जिसकी वजह से आज दोबारा चुनाव आपको जाना पड़ रहा है। और अपने झाड़ू वाले कैंडिडेट, आपके बीच के कैंडिडेट, आपके बेहतरीन कैंडिडेट महेंद्र भगत जी को यहां से चुनाव जिताना है, उनको जिताकर विधानसभा के अंदर भेजना है। हम मानते हैं कई बार कैंडिडेट का चुनाव करने में गलती हो जाती है, हम भी नहीं समझ पाए, आप भी नहीं समझ पाए। हमने टिकट दे दिया, आपने वोट दे दिया, लेकिन आज जो कैंडिडेट आपके बीच में है, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इनके पिताजी भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे पंजाब के, लोकल बॉडी के मिनिस्टर रहे। महेंद्र भगत जी को वोट दीजिए, जिताइए और भारतीय जनता पार्टी को बताइए कि चुनाव में और चुनाव के बाद विधायक चोरी करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव की व्यवस्था है, चुनाव लड़िए, जो जीतेगा जो हारेगा उसका फैसला जनता करेगी, आप नहीं कर सकते। पूरे देश में बीजेपी यही काम कर रही है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की घड़ी चुरा ली इन लोगों ने, उनकी पार्टी खत्म कर दी। उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, उनकी पार्टी खत्म कर दी। लेकिन महाराष्ट्र की जनता की बहादुरी आप देखिए, उनका साहस आपने देखिए। बीजेपी ने शरद पवार की घड़ी चुराई, बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुराई, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में बुरी तरीके से जनता ने हराया, बुरी तरीके से 30 सीटें इंडिया गठबंधन की वहां पे आई।
इसलिए लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत और शक्ति आपकी है। आप मालिक हैं इस देश के। आप जिसको चाहते हैं वो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। मैं 17 के पहले काम कर रहा था पंजाब के अंदर, और आइए हमारे तमाम साथी उस समय, बलबीर जी भी थे, हमारे साथी धालीवाल जी भी थे, करणवीर तिवाना जी भी आए हमारे साथ, वो भी थे, प्रदीप मल्होत्रा जी थे, हमारे तमाम साथी उस समय से हम लोग काम कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के 22 साल से प्रधान है नाभा के। कहां गए वो मंगो साहब, वो भी आए हुए हैं। ये पार्टी लोगों से बनी, लोगों के बीच में जाके बनी। आपने इसको बनाया, और क्यों बनाया? उस समय मुझे याद है संदीप धालीवाल जी हमारे यूथ के अध्यक्ष हुआ करते थे। गांव गांव में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, वोट मांगा जी, ये बहन हमारी, सब लोग तब से काम कर रहे। गांव गांव गए हम लोगों ने, जाके लोगों को जगाया, मुलाकात की, पार्टी के साथ जोड़ा, मेहनत किया, और आज आप लोगों ने 92 सीटें दी आम आदमी पार्टी को विधानसभा में। छप्पर फाड़ के, जिसको कहा जाता है ना ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के सीटें आपने दी, 92 सीटें आई। और आज पूरे देश के अंदर अगर काम के मामले में, गवर्नेंस के मामले में चर्चा हो रही है तो सिर्फ 2 सरकारों की चर्चा हो रही है, एक दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और दूसरी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार। बिजली फ्री 300 यूनिट देने का काम किया, आज स्कूलों की हालत सुधारने का काम हम लोग कर रहे हैं। जिन नहरों में 30 साल से पानी नहीं आया था, उन नहरों में पानी छोड़ने का काम भगवंत मान जी की सरकार ने किया। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम। पंजाब के अंदर 40,000 नौकरियां देने का काम किया। मैं तो कई बार कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री है 10 साल से नरेंद्र मोदी जी, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं पिछले 2 साल से भगवंत मान जी। आइए मिलकर हिसाब करते हैं, जब एक पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री 40,000 नौकरियां दे सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में नौकरी घटाने का काम किया, नौकरी बढ़ाने का काम नहीं किया, नौकरी छीनने का काम किया, नौकरी देने का काम नहीं किया। आज मैं आप लोगों से यही विनती करने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था, मुझे याद है 2014 में। क्या बोला था धालीवाल साहब? उन्होंने कहा कि जब घर से निकलना तो घर का सिलेंडर देख के निकलना। सिलेंडर तब 400 रुपए का था, आज कितने का है? 1200 रुपए का सिलेंडर। कह रहे थे महंगाई को याद करके निकलना। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, जब घर से 10 तारीख को वोट देने के लिए निकलना तो घर में बिजली का बिल अपना देख के निकलना, जिसमें 0 बिजली का बिल आया, 0। अभी 3 साल और है हमारे पास, हमारी सरकार और बहुत सारे काम करेगी, आपके बच्चों के लिए करेगी, शिक्षा के लिए करेगी, स्वास्थ्य के लिए करेगी। काम के नाम पर वोट दीजिए, काम के नाम पर वोट दीजिए। 5 साल मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी, और 2020 में जब चुनाव में गए तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कहा, मुझे जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, भाषा के नाम पर नहीं, अरविंद केजरीवाल ने अगर 5 साल आपके लिए काम किया है तो आप वोट देना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वोट देने के लिए जाना तो घर का 0 बिजली का बिल देख के जाना, अपने बच्चों का चेहरा देख के जाना, जिनके लिए हम अच्छे स्कूल बनाने की बात करते हैं। आज चले जाइए दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल बने,
एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, एयर कंडीशन कमरे, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बने हैं सरकारी स्कूलों में, हॉकी के ग्राउंड बने हैं सरकारी स्कूलों में, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर हमने बनाया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करने का काम दिल्ली में हमने किया, दिल्ली के अंदर तीर्थ यात्रा कराने का काम बुजुर्गों के लिए हमारी सरकार ने किया। और इतना सारा काम करने के बाद पिछले 9 साल से दिल्ली देश का एकमात्र राज्य है जो मुनाफे का बजट दे रहा है, घाटे का बजट नहीं दे रहा है। और पंजाब में हमारी सरकार ने बजट बढ़ाया है, घटाया नहीं। हमारी सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है, घटा नहीं। जब आप ईमानदारी से, नियत से काम करते हैं तो जनता के लिए जब काम करते हैं तो ईमानदारी से आपके खजाने में पैसा आता है। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है, आपसे छिपा नहीं है, आज से कुछ छिपा नहीं है। एक पार्टी जो बच्चों के लिए स्कूल बनाने का काम करती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम करती है, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का काम करती है, एक पार्टी जो बिजली फ्री देने का काम करती है, पानी फ्री देने का काम करती है, उस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। बताइए क्या गुनाह है केजरीवाल का, क्या गुनाह है? ये कि वो एक अच्छी सरकार चला रहे हैं दिल्ली में, ये कि वो दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये कि पंजाब के अंदर वो आके बताते हैं कि कैसे हमें पंजाब की व्यवस्था को सुधार करना है, कैसे भगवंत मान के साथ मिलकर पंजाब को आगे बढ़ाना है। आज उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। साथियों और दोस्तों, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मेरा गुनाह क्या है? संसद में इनके खिलाफ आवाज उठाता हूं, जो कुछ भी गलत करते हैं देश की संसद में बोलता हूं, चाहे वो किसानों का सवाल हो, चाहे वो माताओं बहनों का सवाल हो, चाहे वो बुजुर्गों का सवाल हो। मैंने देश की संसद में जब एक काला कानून किसानों का आया था, उस समय भी आवाज उठाई थी और मैंने कहा था ऐसे बर्ताव मत करो, ये हमारे देश के लोग हैं, कोई दुश्मन नहीं है, इनके साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे ये चीन के नागरिक हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं। सड़कों पे कीले गाड़ दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें खर्च कराई गई, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। उसके खिलाफ आपके इस बेटे, आपके इस भाई ने संसद में आवाज उठाई। मैंने नारा लगाया कि अडानी को सब कुछ मत दो, देश की संपत्तियां अडानी को मत बेचो, और मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। 6 महीने जेल में रखा और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई मामला नहीं। केजरीवाल को लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई। भारत के इतिहास में आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, लोअर कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल गई। आदेश की कॉपी नहीं थी, उसके बावजूद ईडी ने जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। केजरीवाल अभी भी जेल में है, सीबीआई का एक और मुकदमा उनके ऊपर लगा दिया। लेकिन मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, पंजाब के भाइयों बहनों, आपसे कहने के लिए आया हूं, जितना भी उत्पीड़न करना चाहे कर ले, जितना भी सरकार प्रताड़ित करना चाहे प्रताड़ित कर ले, हम लोग सरकार से लड़ेंगे भी और आपके लिए काम भी करेंगे। आपका काम नहीं रुकेगा, हमारी मुहिम नहीं रुकेगी, हमारी सेवा का हमारा जो संकल्प है वो नहीं रुकने वाला है। आज इस चुनाव में जब अपना वोट देने के लिए आप लोग जाना 10 तारीख को, तो ये भी याद कर लेना, सरकार की मजबूती में जरा सा भी असर पड़ता है तो विपक्ष के लोग अपने खेल में लग जाते हैं। और खेल क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, पार्टी चोरी, विधायक चोरी। बीजेपी के पास कोई काम नहीं, पार्टी चोरी, विधायक चोरी, पार्टी चुराओ, विधायक चुराओ, सांसद चुराओ, और तोड़ने के लिए झूठे मुकदमे लगाओ। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी बोलते हैं, लेकिन देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं आज सब प्रधानमंत्री के साथ है, बीजेपी के साथ है। अजीत पवार बीजेपी के साथ, छगन भुजबल बीजेपी के साथ, नारायण राणे बीजेपी के साथ, अशोक चौहान बीजेपी के साथ, नवीन जिंदल बीजेपी के साथ, येदियुरप्पा बीजेपी के साथ, जनार्दन रेड्डी बीजेपी के साथ, मुकुल राय बीजेपी के साथ, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ, हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी के साथ, देश भर के जितने भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी के साथ।
सब बीजेपी के साथ। तो जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी वाले बोलते हैं तो मैं कहता हूं बीजेपी वालों, तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ मत बोला करो। ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा के ऊपर उपदेश दे रहा है। डाकू गब्बर सिंह अहिंसा के ऊपर उपदेश दे रहा है। प्रभु श्री राम का मंदिर बना, मुझे भी प्रसन्नता है, आप सब भी खुश होंगे, अच्छी बात है। प्रभु श्री राम का मंदिर जानते हैं मेरे घर से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरा घर सुल्तानपुर में है, अयोध्या वहां से 70 किलोमीटर है। मैंने खुलासा किया और मैंने कहा कि बीजेपी के लोगों, सब चीजों में पैसा खाते हो, कम से कम प्रभु श्री राम को बख्श दो। नहीं बख्शा इन लोगों ने। क्या हुआ अभी आपने देखा, पहली बारिश में अयोध्या की हालत किसने किसने देखा, बताइए हाथ उठा के। देखा आप लोगों ने अयोध्या जो पानी भरा हुआ था, गड्ढे हो गए थे सड़कों में, देखा आपने ना? देखा आपने? 30,000 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास में खर्चा किया गया है। एयरपोर्ट बनाया गया, स्टेशन बनाया गया, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, रिंग रोड बनाया गया, 30,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। और उस अयोध्या की क्या हालत हो गई? पहली ही बारिश में गड्ढे हो गए। मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा, महंत सत्येंद्र दास जी ने कहा कि पहली बारिश में भगवान श्री राम के गर्भगृह में पानी गिर रहा है। आप भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान के नाम पर भी आप भ्रष्टाचार करते हैं। इसीलिए मैंने संसद के अंदर लाइन पढ़ी थी कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ, ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो, वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। सरयू के किनारे अयोध्या बसी हुई है और आज अयोध्या के अंदर भाजपा का भ्रष्टाचार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। और इसीलिए प्रभु श्री राम ने एक संदेश दिया इस चुनाव में कि अहंकार मत करना बीजेपी वालों, हमने रावण का अहंकार बर्दाश्त नहीं किया तो तुम्हारा अहंकार भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या हुआ अयोध्या में? अयोध्या का चुनाव हार गए। एक राम पथ गमन मार्ग है जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे। अयोध्या हार गए, सुल्तानपुर हार गए, प्रतापगढ़ हार गए, कौशाम्बी हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, रामपुर हार गए, सीतापुर हार गए, श्रावस्ती हार गए, नासिक हार गए, सब हार गए। ये भगवान का संदेश है, प्रभु श्री राम का संदेश है। क्यों नाराज हुए प्रभु श्री राम? क्योंकि बीजेपी वालों ने गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या डॉक्टर बलबीर भगवान राम को ला सकते हैं? ला सकते हैं क्या? ये धालीवाल जी ला सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, ला सकते हैं क्या? ये महेंद्र भगत जी ला सकते हैं क्या? अरे भगवान को इंसान नहीं ला सकता, भगवान को इंसान नहीं ला सकता, भगवान इंसान को लेके आते हैं। ये बात बीजेपी वालों को समझ में नहीं आई, ये बात बीजेपी वालों को समझ में नहीं आई। गाना बना दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसी हालत रही तो कल को कोई बेटा अपने बाप के सामने खड़ा होगा, बाप कहेगा बेटा हम तुमको लेके आए, और बेटा अपने बाप से कहेगा बापू हम तुमको लेके आए, बापू हम तुमको लेके आए। तो इसलिए इतना अहंकार ठीक नहीं है। उनका अहंकार तोड़ने का काम किया, उनका अहंकार प्रभु श्री राम ने तोड़ने का काम किया। और मैं जालंधर के लोगों आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जो अहंकार यहां पर बीजेपी के लोगों में है और जो हमारा कैंडिडेट आज बीजेपी में भाग के गया है, उनका अहंकार तोड़ने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। बोलो तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। तैयार है सब लोग? तैयार हैं? तैयार है ना? तो बटन तुम्हारी कहां दबेगी? झाड़ू पे। 5 नंबर खाने पे झाड़ू है। झाड़ू बहुत काम की चीज है कि नहीं धालीवाल साहब? है कि नहीं बताओ? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए।
मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और जलंधर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और पंजाब की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और अगर किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? बहुत काम की चीज है। देखा है कि नहीं, हमारे यहाँ गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसके टांग पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। तो डॉक्टर महेंद्र भगत जी को अपना वोट देके झाड़ू निशान पर इनको जिताने का काम कीजिए। और हिंदू धर्म जिस पर हम सब की आस्था है, सिख धर्म जिस पर यहाँ के लोगों की आस्था है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये हिंदुस्तान सबका है। और हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पंजाब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, शहीद आजम भगत सिंह के पंजाब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हमारे क्रांतिकारियों के पंजाब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, गुरुओं की, पीरों की धरती को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। और इस मुहिम में आप सबका साथ चाहिए। आप सब मिलकर झाड़ू लगाने का काम कीजिए और बीजेपी के अहंकार को तोड़ने का काम कीजिए। मैं देख रहा था यहाँ का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी में चला गया, उसकी भाषा आप देख रहे हैं कैसे हो गई, कैसी कैसी बातें कर रहा है, कैसी कैसी भाषा बोल रहा है। जब तक आम आदमी पार्टी में था अकल की बातें करता था, जैसे ही गया उसकी भाषा आप देखिए कैसी भाषा हो गई उसकी। तो इसलिए हिंदू धर्म बहुत विराट है। हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व की कल्याण की कामना करने वाले हिंदू धर्म को मानते हैं। हम ये नफरत फैलाने वाले हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, लोगों को बांटने वाले हिंदू धर्म को हम नहीं मानते हैं। इसलिए हम मिलकर पंजाब को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत